हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं 11th की फ़िज़िक्स। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स। आपने पढ़ा भी होगा 9th या 10th में फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटी ही क्यों कहते हैं इन्हें, अभी बताएंगे। और इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। ये इनकी यूनिट्स हैं। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों कहलाती हैं या ये फंडामेंटल यूनिट्स क्यों कहलाती हैं, आइए बात करते हैं। अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला, जानते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो दो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, एक तो डिस्टेंस पर और एक टाइम पर। अगर हम बात करते हैं फोर्स की, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स दो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मास पर और एक्सीलरेशन पर। लेकिन ये वाली जो क्वांटिटीज होती हैं ये किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, मतलब ये क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। इसीलिए इन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। लेकिन ये जो क्वांटिटी है स्पीड, वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रही है और टाइम पर। अगर टाइम चेंज हो जाएगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी तब भी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब स्पीड क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ऐसी फोर्स क्या है, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं। इनकी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकंड, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गई, डिराइव्ड यूनिट, ये डिराइव्ड क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट्स हो गई। ये बात क्लियर हो गई कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती। और डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी होती हैं एक तरह से। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अगर हम नोट करें, मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट का यूनिट एम्पियर होती है ए से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला यूनिट होती है सी डी से, मोल होती है यूनिट मोल से। ठीक है, ये तो होगी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशनल एनालिसिस
का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सबसे पहले फोरियर ने दिया था, साइंटिस्ट थे फोरियर, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट डायमेंशन एनालिसिस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अब आप कहोगे तीन चीज़ें क्या हैं, अभी हम बात करते हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों में, अभी हम क्लियर करते हैं कि ये तीनों क्या हैं। अभी हमने बताया स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक तरह से लेंथ है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ। और लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं एल से, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब टी को ऊपर ले जाएंगे क्या आ गया, एल टी माइनस वन। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम नॉट एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। एम की पावर क्या है 0, एल की पावर क्या है 1, टी की पावर क्या है -1। तो ये जो 0, 1, -1, यही क्या है, डायमेंशन। कि अगर हमसे स्पीड की डायमेंशन पूछी जाए तो स्पीड की डायमेंशन मास में 0 होती है, लेंथ में 1 होती है, टाइम में -1 होती है। मतलब जो पावर्स हैं एम एल टी की वही क्या है, डायमेंशन है। डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो एक्सप्रेशन आया है एम एल टी की टर्म्स में, यही क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। एम नॉट एल टी माइनस वन, एम जीरो एल टी माइनस वन, ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या है कि अगर हम स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है एम जीरो एल टी माइनस वन, इन दोनों को इक्वल रख दें, उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल रख देते हैं, तो ये क्या आ जाती है, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है कि जो पावर्स हैं वो डायमेंशन हैं, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, और जब इस डायमेंशनल फॉर्मूला को उस फिजिकल क्वांटिटी की इक्वल रख देते हैं तो वो डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, क्लियर। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन की बात करते हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं। तो अभी तक हमने 9th या 10th में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, हम केवल उन्हीं के डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, एक बात और समझ लो यहाँ पर कि अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले हमें क्या पता हो, उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकाल ही लेंगे, और बिना फॉर्मूले के हम डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमाइन नहीं कर सकते। कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो एक्स वाई जेड, हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, और भी बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला केवल एक ही होगा, एम जीरो एल टी माइनस वन, एम जीरो एल टी माइनस वन। मतलब अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स बट ओनली सिंगल डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला केवल एक ही होगा, और यूनिट्स क्या हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ चुके हैं 9th या 10th में, अभी हम केवल उन्हीं के डायमेंशन की बात करेंगे। बाद में जैसे जैसे हम न्यू फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते जाएंगे, हम उनके फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला तभी हम ड्राइव करेंगे, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे दे रखे हैं, और अब ये जब आपने वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी नहीं है तो आप उनके फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हम पढ़ चुके हैं उनकी बात करते हैं। एरिया, एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ
एल होगा। ब्रेथ की यूनिट मीटर होती है तो उसका डायमेंशन भी एल होगा। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मीटर में सेंटीमीटर में मेजर करते हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा। तो लेंथ को भी मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करते हैं, तो दोनों का एल होगा। तो क्या हो गया, L2। वॉल्यूम की बात करें अगर हम, वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को भी मीटर मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करते हैं, हाइट को भी मीटर में मेजर करते हैं। डायमेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा L3। थर्ड, स्पीड का भी हमने बता ही दिया था, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम होगा। फॉर्मूला स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट सही मीटर में मेजर करते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा L टाइम का T। इसका डायमेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा LT-1। मतलब स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का सेम होता है, LT-1। अगर हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपल लिख देते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का भी हमने जो निकाला है ये LT-1 टाइम का T। ठीक है, T ऊपर जाएगा तो LT-2 हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी हम केवल उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं जो हम 9th या 10th में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स होता है, आपने पढ़ा है MA, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का क्या होता है M, और एक्सीलरेशन का भी आपने ये निकाला है LT-2। तो फोर्स का हो जाएगा MLT-2, सिंपल। और हम बात करें मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का आपने फॉर्मूला पढ़ा है P=mv, मास इनटू वेलोसिटी। मास का होता है m, वेलोसिटी का आपने अभी पीछे निकाला था ये स्पीड और वेलोसिटी का LT-1। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं LT-1। इसका होगा MLT-1। अगर हम बात करें इम्पल्स की, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का होता है MLT-2। ये भी आपने डिटरमाइन किया है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2। और टाइम का क्या होता है T। तो ये होगा MLT-1। इसका मतलब मोमेंटम का और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, MLT-1। एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी बताओ, दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला MLT-1 है। तो आपको लिखना होगा लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायरेक्ट लिखेंगे MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L। तो ML2 और T-2 वर्क का ये आ गया। अगर हम बात करें पावर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का भी निकाला है हमने ML2T-2 टाइम का T। तो होगा ML2T-3। अगर हम बात करते हैं प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है, अभी निकाला हमने MLT-2, एरिया का L2। एक L कैंसिल हो जाएगा और ये ML-1 T-2 होगा। अगर हम बात करें डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का M होता है, वॉल्यूम का होता है L3। तो सिंपल ML-3। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर हमें उसका फॉर्मूला पता है तो हम सिंपली डायमेंशन का फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। और देखो, जैसे अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ½ mv², मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ चूँकि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मास का m, वेलोसिटी का पीछे डिटरमाइन किया था LT-1 स्क्वायर कर देंगे।
तो Ml2T-2। तो आपने देखा कि जो वर्क का भी हमने निकाला था Ml2T-2 और एनर्जी का भी Ml2T-2, दोनों का क्या आया है, सेम। ऐसी अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, फॉर्मूला होता है mgh। m मास है यहाँ पर तो m होगा, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सीलरेशन का लगाएंगे, L-T-2, h हाइट है, l Ml2T-2। इसका भी काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का सेम है, मतलब एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, सबका फॉर्मूला Ml2T-2 होगा। अगर हम बात करें एंगल की, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, फॉर्मूला होगा एल, और रेडियस को भी मीटर मेजर करते हैं, एल, एल अपॉन एल, यानी एल 0, इसकी पावर 0, मतलब इसका एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी थी लगभग, और भी अगर एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है F=G(m1m2)/r²। अगर हम यहाँ से G का फॉर्मूला निकालें तो होगा F(r²) ये r² हो जाएगा m1m2। F क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है Mlt-2। r डिस्टेंस है या रेडियस है, L2 हो जाएगी, स्क्वायर है तो, और ये M1m2 मास m इंटू m, m कैंसिल हो जाएगा, ये इसका जो डायमेंशन आएगी वो m-1 L3T-2। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सही, अगर हम उसका फॉर्मूला पता है तो हम सिंपली उसका डायमेंशन फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी आपने अभी तक पढ़ी हैं 9th या 10th में, उन्हीं के डायमेंशन हमने डिटरमाइन की हैं। बाकी जो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उनकी हम डायमेंशन डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ओके।